नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 83rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम पहले से एक श्रृंखला चालू किए हुए हैं, एपिसोड में प्रवेश करने से पहले RTH ग्रिफिथ का एक प्यारा सा मार्मिक सा प्रसंग लेते हैं। तो साथियों, जो ग्रिफिथ थे, चारों वेदों का उन्होंने अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया था। वाल्मीकि रामायण का भी उन्होंने अंग्रेजी में उल्था किया था। ग्रिफिथ का रामचरितमानस पर असाधारण अधिकार था। इस महाकाव्य के अनेक प्रसंग उन्हें कंठस्थ थे। एक प्रसंग ऐसा उपस्थित हुआ जब कॉलेज के एक उद्दंड छात्र को उनके सामने लाया गया। तो उस छात्र को ये पता था कि ग्रिफिथ साहब को रामचरितमानस के चौपाइयों से बहुत प्रेम है, तो उसने फ़ायदा उठाते हुए एक चौपाई पढ़ दी। क्या बोला? जो लरिका कछु अनुचित करही, गुरु पितु माद मोद जिए भरही। मतलब यदि बच्चे कुछ अनुचित भी करते हैं तो माता पिता और गुरु कभी उसका बुरा नहीं मानते और बल्कि आनंद उठाते हैं। तो ग्रिफिथ साहब भी उस लड़के का आशय समझ गए। उसकी अनुशासनहीनता को क्षमा के योग्य नहीं माना उन्होंने और उसी शैली में उत्तर दिया, जो न देऊँ सठ दंड कठोरा, वृथा होई श्रुति मार्ग मोरा। कि यदि मैं तुझे दंड नहीं देता हूँ तो ये उचित नहीं होगा, तो जो मेरे जो रूल्स रेगुलेशन है ना, वो सारे के सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ये था एक बहुत प्यारा सा और रोचक सा मार्मिक प्रसंग। चलिए लीजिए आते हैं हम अपने एपिसोड पर। तो 82वें एपिसोड में आपने देखा कि सुरसा माता को अपनी बल, बुद्धि और पराक्रम का परिचय देने के बाद अब 83वें एपिसोड में वे गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ते गए। हनुमान जी काले, लाल, पीले, श्वेत रंगों को बादलों को चीरते हुए जा रहे थे कि इच्छा रूपधारी एक विशालकाय राक्षस उस सिंगिका ने हनुमान जी को देख करके सोचा, अरे वाह, आज तो कितना विशाल जीव मेरे वश में आया है, बहुत दिनों तक के लिए मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोकित तिनकी परछाई। गह इच्छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। छाया पकड़ी जाने पर हनुमान जी ने सोचा कि ओहो, मुझे किसी ने अचानक पकड़ लिया है। मेरा पराक्रम तो जैसे यहाँ पर बिल्कुल प्रभाव ही नहीं दिखा रहा है, मुझमें लग रहा है कोई सामर्थ्य ही नहीं रही। तब हनुमान जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो हनुमान जी को सिंगिका दिखाई पड़ी। अरे, शायद ये वही छाया है, वही छाया को पकड़ने वाली राक्षसी है जिसके बारे में वानर राज सुग्रीव ने मुझे पहले बताया था। साथियों, उस राक्षसी ने अपना मुख हनुमान जी के शरीर के समान विशाल बनाया तो हनुमान जी स्वयं से उसके मुख में उसके मर्म स्थानों को पर आघात करने के उद्देश्य से गिर पड़े। तब देवताओं ने समझा कि हनुमान जी उसका ग्रास बन गए हैं, परंतु उस वीर वानर ने उसके मर्म स्थानों को फाड़ डाला, फिर वेग से बाहर आ गए। तब राक्षसी सिंगिका भी प्राणहीन होकर के समुद्र में गिर पड़ी। तब आकाश के सारे प्राणी वंचर विचरण करने वाले इस प्रकार बोले, हे कपिश्रेष्ठ, तुमने इसे मारकर हमारा बड़ा उपकार किया है। तुम में धैर्य, सूझ, बुद्धि, कुशलता ये चारों गुण हैं। तुम बिना किसी बाधा के अपने अभिष्ट कार्य को पूरा कर लोगे। तुम हर प्रकार से समर्थ हो, सीता जी का पता लगा ही लोगे। साथियों, अंत में हनुमान जी ने 100 योजन वाले उस समुद्र को पार कर लिया और लंका पहुंचकर वृक्षों से सुशोभित उस सुंदर द्वीप को देखा। वहां हनुमान जी ने सोचा कि कहीं लंका में मेरे विशाल स्वरूप को कोई
देख ना ले और फिर भेद जानने की कोशिश ना करे। इस प्रकार अपने कर्तव्य का विचार करते हुए छोटा सा रूप धारण कर लिया और वहीं एक श्रेष्ठ पर्वत पर बसी अमरावती के समान उस सुंदर लंकापुरी को देखने लगे। तब हनुमान जी ने सोचा, पुरी रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। साथियों, तब वे मच्छर का रूप बनाकर लंका के वन, बाग, तड़ाग, उपवन की शोभा देखते हुए, लंका की विशेष सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए, सोने के फाटकों से बनी उस अद्भुत लंका नगरी को देखते हुए, दुर्धर राक्षसों को देखते हुए सोचने लगे, यहाँ तो दान, भेद, साम, दंड, नीति आदि का प्रयोग करना ही बहुत मुश्किल है। केवल बाली कुमार या अंगद या नील या वानरराज सुग्रीव या फिर मैं ही, हम चारों की ही यहाँ तक पहुँच हो सकेगी। आगे हनुमान जी ने सोचा, इस भयंकर राक्षसों की नज़र से बचने के लिए मुझे रात्रि में ही लंका में प्रवेश करना चाहिए। तब वे सूर्यास्त होने पर छोटे से बिल्ली के समान ऊंचाई के बनकर उस सोने की लंका नगरी में घुस गए। लंका के वैभव को देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। जब वे लंकापुरी के द्वार पर पहुँचे तो साथियों, लंका की अधिष्ठात्री देवी यानी लंकनी उनके सामने आकर इस प्रकार बोली, अरे वानर, तू कौन है, कहाँ से आया है, ठीक ठीक बता। लंका में राक्षसों का पहरा रहता है, तू इसमें घुस नहीं सकता। अरे मेरा निरादर करके किधर चला। लंकनी नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चले से मोहि निंदरी। तब हनुमान जी ने कहा, अरे ओ क्रूर नारी, पहले तू ठीक ठीक बता कि तू कौन है और मुझे क्रोध से क्यों डांट रही है। तब वह बोली, मैं स्वयं लंका हूँ, सब ओर से इस लंका की रक्षा करती हूँ। तब हनुमान जी बोले, मुझे लंका नगरी देखने का बड़ा चाव लगा है, कौतूहल हो रहा है कि कितनी सुंदर नगरी है, इसकी ऊंची ऊंची अट्टालिका, इसलिए इसकी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को मैं देखने आया हूँ। तब लंकनी बोली, तू मुझे परास्त किए बिना लंका में नहीं घुस सकता। तब लंकनी ने घोर गर्जना की तो हनुमान जी ने बाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर एक कसकर मुट्ठी बांधी और लंकनी के मुख पर हल्का सा ही प्रहार किया। उन्हें कुछ दया आ गई कि वह नारी जाती है। उस छोटे से प्रहार से ही वह लंकनी व्याकुल हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, लेकिन फिर अभिमान शून्य होकर के इस प्रकार बोली, पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। किस प्रकार बोली, हे कपिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हुइए, आप मेरे प्राण मत लीजिए। रावण को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी ने चलते समय सबसे लास्ट में मुझसे कहा कि जब एक वानर का पराक्रम ऐसा हो कि तो उसके पराक्रम से विकल हो जाए और अपनी सुध बुध खो बैठे, तो समझ लेना कि लंका का नाश होने ही वाला है। विकल होत जब कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुरी राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुरी राजा। कपिश्रेष्ठ, अब तुम जो कार्य करना चाहते हो सभी प्रसन्नता पूर्वक करो और जाकर के सुखपूर्वक सती साध्वी जी की खोज करो। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वाणी को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।